हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने क्लास यूडी रोजगार रीजनिंग का टॉप 20 क्लास में। यह क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रॉपर क्लास होने वाला है। जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है, इम्पोर्टेंट है। यानी वर्तमान समय में जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी पिछले बार जो पैटर्न था ना, वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। इस 20 प्रश्न में आप सभी को यह पता चलेगा और इस तरह से आप सभी को पता चलेगा कि कितने प्रश्नों को आप हल करते हो और आपका तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुका है। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो और समझो। पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 अक्षर 4 शब्दों या अक्षरों का एक समूह दिया गया है। वह शब्द चुनिए जो कि विषम है। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, ए बी सी और डी। अब इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह सबसे अलग है, सबसे हटके। तो देखो ऐसे प्रश्नों को हम दो तरीका से सोल्व करते हैं। पहला तरीका ये होता है, और हमारा 99.9% प्रश्न इस प्रकार से आता है कि सबके पहले आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लो। जैसे कि समझना, एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, ए का 1, ए का 1, ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है और डी का 4 होता है। ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और पी का 16 होता है। भी का 22 होता है, ओ का 15 होता है और एल का 12 होता है। अब यहाँ पे आप लोग को रिलेशन बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि देखो, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे 13 से 1 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस का, यहाँ पे क्या हुआ भाई तो माइनस का 12 हुआ ना। फिर यहाँ से 1 से 1 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे अगर 1 से 1 करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर उसी प्रकार अगर देखोगे 15 से यहाँ तो कुछ और हुआ है, 15 से यहाँ पे और कुछ और हुआ है, और 22 से यहाँ पे 15 कुछ और हुआ है। यानी चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ अलग है, यानी सेम 3 ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो हमें बोले ना कि 99.9% इस मेथड से बनेगा, लेकिन 1% जो होगा वह सिर्फ इससे ही यहाँ पे देखने के बाद ही बनेगा, अल्फ़ाबेट से। जैसे कि देखो यहाँ पे MAA है, OSD है, OTP है और VOL है। ठीक है, अब देखो इसका अल्फ़ाबेट को देखो। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे वॉवेल की संख्या 2 है, या A और A दोनों क्या है भाई तो वॉवेल है। इसमें वॉवेल की संख्या देखो O, वॉवेल है। इसमें वॉवेल की संख्या O और इसमें वॉवेल की संख्या O। तो इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ना, तो वॉवेल की संख्या कितना है भाई, तो यहाँ पे एक एक वॉवेल की संख्या है। लेकिन हम ऑप्शन नंबर ए में बात करें तो यहाँ पे वॉवेल की संख्या 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर 1 होगा। ठीक है, तो 1% में प्रश्न में कुछ ऐसा भी बनता है जिसमें आप सभी को पहले अल्फ़ाबेट देखना होगा। ठीक है, और 99.9% में यह चांस होता है कि उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन से रिलेशन बनाता है, जो मैं इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन पहले लिख के बताया था। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हो कि हमें दोनों तरीका पता होना चाहिए, जैसे आए वैसे कर देना है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 2 नंबर का प्रश्न है, करा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द या अक्षरों का एक समूह दिया गया है और वह शब्द चुनिए जो विषम है। फिर से 4 ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इस बार शब्द दे रखा है। ठीक है, शब्द दे रखा है और शब्द में हमें बताना है कि सबसे अलग शब्द कौन सा है, यानी सबसे विषम ऑप्शन कौन सा है। तो देखो समझना हमारी बातों को कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें मिस्र का कैरो क्या है भाई तो राजधानी है, समझना। इटली की बात करें रोम क्या है राजधानी है। अगर हम ग्रीस की बात करें एथेंस क्या है राजधानी है। लेकिन जब हम बात करते हैं इराक, तो इराक की राजधानी कहाँ होता है भाई बगदाद। लेकिन यहाँ पे दे रखा है दिनार, यानी इराक का यह मुद्रा दे रखा है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी दिखा, यानी आपका राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही और आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। चलो 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, समझना। कर रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंध है और चौथी संख्या तीसरी से संबंध है। ठीक है, यहाँ पे हमें इस तरह से समझना होगा कि 9 का संबंध जिस प्रकार 11 से है ना, 29 का संबंध जिस प्रकार 21 से है ना, तो 37 का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा।
अब देखो, ये प्रश्न भी दो तरीक़ा से सोल्व होता है, कुछ इस तरह से समझो। अगर हम बात करें यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है। अगर हम 9 से 11 लाने की कोशिश करते हैं ना, तो देखो 9 से 11 लाने की कोशिश करते हैं तो प्लस का 3 करेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे 29 से 21 लाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस में आएगा। जब भी समझ आना कि अगर यहाँ पे प्लस में 1 हो रहा है तो सेम टू सेम यहाँ भी प्लस में ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस में हो रहा है, यानी इसमें कुछ हमें यहाँ पे स्मार्ट तरीक़ा से सोचना पड़ेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन इसमें स्मार्ट लॉजिक लगा रखा है। जैसे कि देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें 9 से 11 तो आ जाता है प्लस में, लेकिन यहाँ पे 29 से 21 जाएंगे ना तो माइनस में जा रहा है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ इस तरह से करना होगा। देखो 9 से जो 11 गया ना, और 11 जो है यह क्या है भाई, विषम संख्या है। 29 से 21 जो गया ना, और 21 जो है क्या है, विषम संख्या है। उसी प्रकार 37 जी यहाँ पे जो संख्या बनेगा ना, वह विषम संख्या बनेगा। और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों का तीनों सम संख्या है, तो विषम संख्या आपका ऑप्शन नंबर डी होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हो ना। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न की यहाँ पे इस तरह से रिलेशन बना के आपका एग्जामिनर दे रहा है। तो आप लोग को ऐसे प्रश्नों को समझना पड़ेगा, तभी आप लोग का यहाँ पे प्रैक्टिस में नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो समझ रहे हो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चले नेक्स्ट पे। चलो 4 नंबर का प्रश्न समझो। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें यहाँ पे जो पांचवी उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी से। तो देखो यहाँ पे हमें संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार शब्दों का संबंध बताना है। जिस प्रकार प्रतिरोध का ओम से संबंध जो है ना, तो उसी प्रकार ऊर्जा का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो सभी विद्यार्थी को यहाँ पे पता होगा कि प्रतिरोध का जो एस से मात्रक होता है वह ओम होता है, तो ऊर्जा का एस से मात्रक क्या होता है भाई, तो ऊर्जा का एस से मात्रक जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। जूल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। चलो समझना यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न क्या है। 5 नंबर का प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, कूटवृद्ध किया जाता है, तो इतना को आप लोग किस प्रकार कूटवृद्ध किया जाएगा, ये आप लोग को बताना है। यानी यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। तो समझो हमारी बातों को सबसे पहले कुछ इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या है, BROTHER, ब्रदर को 14 लिखा। अगर आप लोग इस तरह से सोचते हो कि सभी का हम अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के अगर कोई लॉजिक लगाते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे ना, तो कोई भी तरीका लगाओ, जोड़ घटाओ गुना करोगे तो 14 से बड़ा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अल्फ़ाबेट है। अब यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हम सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के तो हम यहाँ पे रिलेशन बना नहीं सकते, क्योंकि अगर बी का 2, आर का 18, ओ का 15, टी का 20 ऐसे करके रिलेशन बनाओगे 14 से बहुत बड़ी संख्या बनेगी। तो कुछ इस तरह से आप लोग को सोचना है, क्योंकि कम समय में हर एक प्रश्न को राइट आंसर पता करना होगा आप सभी को। तो 14 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सभी का अल्फ़ा वर्ड को काउंट करो। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 अल्फ़ा वर्ड है ना। अब 7 से हमें 14 लाना है, तो 7 में गुना का 2 करेंगे, 14 आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, ACTIV एक्टिव को 12 लिखा है। अब एक्टिव के सभी अल्फ़ावर्ड को काउंट करो, यानी सभी ABCD अक्षर को काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 6 आया। यहाँ पे कितना है, 6, और 6 में गुना का 2 करोगे तो 6 दूना 12। यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 12, और यहाँ पे 12 है, बोलोगे जी है। अब उसी प्रकार इसका जब हमें पता करना है ना, तो इसका सभी अल्फ़ावर्ड को हमें काउंट करना होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितना आया, 9, और 9 में क्या करना है, गुना का 2 करना। अब 9 गुना का 2 करेंगे 18। अब 18 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। तो कुछ इस तरह से आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो समझना 6 नंबर का प्रश्न। अब 6 नंबर का प्रश्न में देखो कुछ इस तरह से दे रखा है, लेकिन यह भी प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीका से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे CROW क्रॉ को इतना लिखा है, FISH को इतना लिखा है,
तो BULL को कैसे लिखोगे? तो देखो इसमें सिंपल क्या किया है, समझना हमारी बातों को। इसमें किया है, यहाँ पे C है, C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 लिखा, R है, R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 लिखा, O है, O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 लिखा, और W है, W का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 लिखा ना। उसी प्रकार F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 लिखा, I का 9 लिखा, S का 19 लिखा और H का 8 लिखा। यानी इतना का इतना जो यहाँ पे कोड वृद्ध किया ना, उसका कोड यहाँ पे उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिख दिया। तो उसी प्रकार जब हम इनका पता करेंगे, कुटवृद्ध करेंगे, तो इसका भी अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिख देंगे ना। तो समझो यहाँ पे बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, यू का कितना होता है भाई 21 होता है, एल का 12 होता है और फिर पुनः एल का कितना होता है तो 12 होता है। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखो 2 21 12 12, 2 21 12 12 जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही है, बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 7 नंबर का प्रश्न जो है क्या है, कह रहा है दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यानी इस वाट के जगह पे कौन सी संख्या आएगी। और यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं, यानी श्रृंखला वाले हैं। यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि हम सीरीज वाले प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। तो सिंपल तरीका होता है कि सीरीज वाले प्रश्न में सबसे पहले उसका ऑर्डर देखो, यानी किस तरह से वह चल रहा है। यानी 3 9 21 45, या क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ते हुए श्रेणी में चल रहा है। ठीक है, अब जब बढ़ते हुए श्रेणी में चलता है स्टेप बाय स्टेप, तो हमें कुछ इस तरह से सोचना होता है कि किस तरह से बढ़ रहा है। जैसे 3 से 9 गया, प्लस का 6 हुआ, 9 से 21 पे गया, क्या हुआ भाई तो प्लस का 12 हो गया, 12 हुआ ना। अब उसी प्रकार 21 से जब 45 गया तो प्लस का यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 12 हुआ। अब 21 से 45 गया तो यहाँ पे प्लस का क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे 5 में से एक जाएगा 4 और 2, यहाँ पे प्लस का 24 हुआ। अब उसी प्रकार जब अगले पद पता करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ, समझो 6 से 12 गया, गुना का 2 हुआ, 6 दुना का 12, और फिर 12 से अगले पद पे गए तो गुना का 2 हुआ, 24 हुआ। और 24 से जब अगले पद करेंगे तो हम गुना का 2 करेंगे। अब 24 गुने का 2 48 होगा। अब इस 45 में से 48 को जोड़ना है तो यहाँ पे कितना होगा, 8 और 5, यहाँ पे 13 के 3, बाकी 1 और 4 4 8 और 1 9, 93 यानी 93। और 93 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो समझना है यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। इस वाट के जगह पे आएगी। यह भी प्रश्न सीरीज वाले हैं लेकिन अल्फा वर्ड का सीरीज है। अब ध्यान रखना हमारी बातों को कि जब भी अल्फा वर्ड से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आए ना, तो आप लोग क्या करना, पहले उसका अल्फा वर्ड पोजीशन लिख लेना। एफ का 6 होता है, डी का 4 होता है और जी का 7 होता है। ठीक है, आई का यहाँ पे कितना होता है 9 होता है, पुनः आई का 9 होता है और एल का 12 होता है। ठीक है, फिर एल का 12 है, एन का 14 है और यहाँ पे क्यू है और क्यू का 17 होता है। अब यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा, कुछ इस तरह से समझो। देखो एफ से कहाँ पे जा रहा है भाई, आई पे, एफ से आई पे जा रहा है, एफ का 6 आई का 9 कितना हो रहा है भाई, तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो प्लस का 3 आएगा। यानी एफ से आई पे गया, प्लस का 3 हुआ। फिर आई से कहाँ पे जाएगा, एल पे, फिर 9 से 12 पे गया तो फिर प्लस का 3 हुआ। अब एल से यहाँ पे हमें क्या पता करना है, पहली दूसरी तीसरी अल्फ़ावर्ड। अब एल से यहाँ पे हमें पहले अल्फ़ावर्ड को पता करेंगे तो यहाँ भी हम प्लस का 3 करेंगे। अब एल का 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, और 15 जो होता है वह होता है ओ का, तो यहाँ पे ओ होगा। समझना हमारी बातों को। तो ऑप्शन नंबर बी तो कट गया और ऑप्शन नंबर डी कट गया। अब हमें क्या करना है, तो दूसरे अल्फ़ावर्ड को पता करना है। देखो डी से कहाँ पे जा रहा है, आई पे, डी का 4 आई का 9, 4 से 9 पे जा रहा है तो यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। फिर आई से एन पे जा रहा है, आई का 9 और एन का 14,
9 से 14 पे जा रहा है, यहाँ भी प्लस का 5 हो रहा है। अब जब n से आप लोग दूसरे पता करोगे तो यहाँ भी प्लस का 5 करोगे। अब n का 14, 14 में 5 जोड़ोगे 19 आएगा, और 19 जो होता है s होता है, यानी यहाँ पे देखो s यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। अब हमें थर्ड वाले को पता करना पड़ेगा। थर्ड वाले को समझना, यहाँ पे g से कहाँ पे जा रहा है, l पे, g का 7 l का 12, तो यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, तो यहाँ पे प्लस का 5 यहाँ भी हो रहा है। l से q पे जा रहा है, 12 से 15 17 पे जा रहा है, यानी यहाँ भी प्लस का 5। अब जब q से थर्ड वाले पता करोगे तो यहाँ भी प्लस का 5 करोगे। अब q का 17, 17 में 5 जोड़ोगे, 17 5 कितना होता है भाई, तो यहाँ पे 22 होता है, और 22 जो होता है वह किसका होता है, भी का। यहाँ पे आपको क्या निकल के आया, OSV, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन का सी आपका राइट आंसर हुआ, OSV इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चलो देखो 10 नंबर का प्रश्न, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू होना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि सभी क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। समझना 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न है, करा दिए गए विकल्प से लुप्त पद ज्ञात करें। मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा ना वह क्या होगा। अब कैसे पता करोगे, तो कुछ इस तरह से समझो। यहाँ पे अगर हम बात करें कितना है 57, यहाँ पे 28, यहाँ पे 29, और जब हमें ये वाला पता करना है तो हमें सोचना है कि यहाँ पे 28 किस प्रकार आया और यहाँ पे 37 किस प्रकार आया। जिस प्रकार 28 आया, जिस प्रकार 37 आया, उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका राइट आंसर आना चाहिए। अब हमें जब यहाँ पे राइट आंसर लाने की कोशिश करेंगे, इससे पहले हमें ये सोचना है कि यहाँ पे 28 आया तो कैसे आया, यानी 57 और 29 में हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम इस 57 में इस 29 को घटाते हैं तो कितना आता है भाई, तो देखो यहाँ पे 17, 17 में 9 जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 8, ये हो गया कितना 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। समझ रहे हो, यानी 28 आ गया। अब उसी प्रकार अगर हम इस 72 में इस 35 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो कितना आता है, 37 आता है। देखो 12 में से 5 जाएगा 7, और ये गया 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ पे 37 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 68 में 33 को घटाना पड़ेगा। अब जो आएगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 8 में से 3 जाएगा 5, और हो गया ये 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ पे कितना आया 35 आया, और 35 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो समझना, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न क्या है। 10 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पे भी एक और मिसिंग नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पे बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या हो। तो उसी तरह का सोचना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 72 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 48 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आएगा। इसके लिए पहले हमें यहाँ पे 48 पता करना और 72, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम 48 देखते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 8 2 3 को आपस में हम किस तरह रिलेशन बनाएं कि यहाँ पे 48 आ जाए, ठीक है। तो देखो समझना, अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं कि 8 गुने का 2 करते हैं तो 8 दूना का 16, और 16 गुने का 3 करते हैं 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया का 48, यहाँ पे 48 आ रहा है। यानी 8 2 3 को हम गुना कर दिए, हमें ये चौथा वाला भाग पता चल गया। उसी प्रकार देखो 6 तिया 18, 18 चक्का 72, यहाँ पे 72 आ गया। उसी प्रकार 12 गुने का 2, 12 दूना का 24, और 24 गुना का 1 24, यानी 24, और 24 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है, और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। चलो समझना यहाँ पे क्या करा भाई, 11 नंबर का प्रश्न देखो। यहाँ पे 11 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह कर रहा है, यह डायरेक्शन वाला प्रश्न है, दिशा वाला। और दिशा वाला प्रश्न में कुछ इस तरह से समझना कि ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं,
इस तरफ को पूरब कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। ठीक है, समझना। कह रहा है एक महिला दक्षिण की तरफ 80 मीटर चलती है। यहाँ पे एक महिला है और दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ, दक्षिण नीचे, यहाँ पे कितना चली भाई 80 मीटर दक्षिण की तरफ चली नीचे की ओर। कह रहा फिर वह पूर्व तरफ मुड़ जाती है और 50 मीटर दूरी चलती है। पूरब की ओर मुड़ी और इधर मुड़ गई और कितना चली भाई तो 50 चली। ठीक है, कह रहा है फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ी और 110 मीटर चली। देखो उत्तर की तरफ मुड़ी और 110 मीटर, और उत्तर की तरफ मुड़ी यहाँ पे ऊपर की ओर और कितना चली तो 110 मीटर चली। ठीक है, कह रहा है फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 50 मीटर चली। यहाँ से बाईं मुड़ेगी, कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, और कितना चली भाई तो 50 मीटर चली। समझ पा रहे हो हमारी बातों को। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो है क्या कहना चाहता है, कह रहा अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहा है। देखो प्रारंभ किया था कहाँ पे, यहाँ पे। महिला कहाँ से की थी, यहाँ पे, और पहुँच गई है यहाँ पे। अब यहाँ के संदर्भ में यहाँ बताना है तो क्या होगा। तो सबसे पहले दिशा देखो, यहाँ पे थी और कहाँ पे पहुँची, यहाँ पे, यानी ऊपर में। यानी ऊपर में है तो कौन दिशा है, उत्तर दिशा, यानी उत्तर वाले होगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत हो गया, यानी उत्तर दिशा में होगा। अब हमें बताना है कि कितना मीटर ऊपर है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि अगर ये टोटल 110 है, समझना, और ये 50 है, ये 50 है, और ये 80 है, ये 110 है, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि 110 में 80 को घटा देंगे तो कितना आएगा 30, यानी ये दूरी जो है ना वह 30 मीटर का है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी 30 मीटर ऊपर की है, उत्तर की ओर है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना, 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है डब, भालू और चिड़िया में आप सभी को वे आरेख चयन करना है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। कैसे करोगे, समझना हमारी बात। इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके तो हमें सोचना पड़ेगा कुछ इस तरह से। देखो कह रहा है डब, भालू, चिड़िया। तो सबसे पहले अगर हम चिड़िया के लिए एक बड़ा गोला बनाते हैं तो चिड़िया के अंदर कौन आ जाएगा भाई तो डब। डब जो है ना एक प्रकार की पक्षी है। अब बोलोगे डब का नाम हम नहीं सुने, तो देखो डब साबुन कभी ना कभी हर विद्यार्थी यूज किया होगा। तो डब जो साबुन होता है उसके ऊपर जो होता है डब चिड़िया की आकृति है, इस तरह से कुछ बना होता है, समझ रहे हो ना। तो डब का ही आकृति यहाँ पे पक्षी का आकृति बना होता है डब साबुन पे। तो वहाँ से समझना कि डब एक पक्षी है और यह चिड़िया है, और इस चिड़िया के अंदर कौन आ जाएगी तो यह पक्षी, यहाँ पे डब आ जाएगी, क्योंकि डब जो है एक छोटी सी पक्षी है और छोटी पक्षी को हम लोग चिड़िया कहते हैं। ठीक है, समझना। तो यहाँ पे चिड़िया के अंदर डब आ जाएगी। अब यह भालू है, भालू जो है वह अलग होगा। ठीक है, अब ऐसा आकृति दिख रहा है कहाँ तो ऑप्शन नंबर 1 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना, 13 नंबर का प्रश्न। देखो 13 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्ह को परस्पर बदलना चाहिए। देखो सभी विद्यार्थी हमारी बातों को समझना, ये प्रश्न आप लोग बिल्कुल ही बिल्कुल 5 सेकंड में सोल्व कर दोगे। 5 की 1 सेकंड में आप लोग सोल्व कर पाओगे। कैसे तो समझना। कह रहा है यहाँ पे कि दो चिन्ह को हम कैसे बदले ताकि हमें 42 आ जाए। अब बोलोगे कि यहाँ पे हम 1 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई बिना हमें कैलकुलेशन किए, तो समझना। सबसे पहले आप लोग देखो भाग, भाग का चिन्ह कहाँ है इस प्रश्न में, तो भाग का चिन्ह यहाँ है। अब देखो अगर 9 में आप लोग 2 से भाग दोगे या पूर्ण रूप से कट रहा है नहीं ना, तो ये वाला तो समझ लो कि यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, अब ये गलत है। उसके बाद देखो ऑप्शन में भाग का कहाँ का है, तो ऑप्शन में भाग की बात करें तो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि अगर भाग के जगह घटाव रखो, घटाव के जगह भाग। अब देखो घटाव यहाँ पे है, अब घटाव के जगह हम लोग भाग रखते हैं, और जब 36 में हम 81 से भाग देंगे, पूर्ण रूप से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ए को स्टॉप करना पड़ेगा। ऑप्शन सी को देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, गुना के जगह हमें भाग रखना है। गुना कहाँ है, तो गुना यहाँ, यहाँ के जगह भाग रखना भी। 81 में देखो 9 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यानी हमें पहला ही ऑप्शन कौन ले चलना है, तो ऑप्शन सी ले चलना है। देखो कैसे, हमें ऑप्शन सी ले चलना है। यहाँ पे क्या होगा 24 होगा, यहाँ पे जोड़ है 36 होगा,
यहाँ पे घटाव है 81 होगा। अब देखो क्या करा है, गुना के जगह भाग रखो, यहाँ पे 9 होगा और भाग के जगह गुना रखो। ठीक है, देखो 81 में जब 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, तो 81 में 9 से भाग दोगे 9 आएगा, और गुना का 2 होगा, माइनस का 36 होगा, और प्लस के यहाँ पे 24 होगा। ठीक है, अब 9 गुने का 2 करोगे, 9 दूना 18 आएगा, और माइनस का, अब 24 और 36 जोड़ोगे कितना आएगा, 6 4 10 के 0, और बाकी का 1 और 3 और 2 5 और 1 6। अब 60 में जब आप लोग 18 को घटाओगे तो यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2, और हो गया 5 में से 1 जाएगा 4, 42 आया, और यहाँ पे 42 है। तो इस तरह से आप लोग को समझना है। अगर यह लॉजिक काम ना करे तभी आप लोग दूसरा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले ये देखना। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ही सेकेंडों में आपका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। तो चले नेक्स्ट पे, चलो देखो 14 नंबर का प्रश्न देखो। 14 नंबर का प्रश्न करा है, देखो यह प्रश्न दो तरीका से आ सकता है। अभी जो 13 नंबर का बताया वो, या फिर 14 नंबर का ये करा। ए का अर्थ घटाव है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ जोड़ है, तो इसका मान बताओ। ठीक है, अब देखो समझना हमारी बातों को। यहाँ पे क्या है 28 है, ए का अर्थ क्या है घटाव तो 80, फिर बी का अर्थ भाग है तो भाग दो 16, सी का अर्थ क्या है भी, तो सी का अर्थ गुना है तो गुना दो 5, डी का अर्थ क्या है जोड़ है तो जोड़ दो 21। अब इसको बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए सोल्व करना है। पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, और अंत में घटाओ। अब देखो 80 में जब 16 से भाग दोगे कितना आएगा भाई, तो 16 पचे का 80, और गुना का यहाँ पे 5 और प्लस का 21 हो जाएगा, और माइनस का 28 होगा। अब इस बार गुना करोगे तो 5 गुने का 5 करोगे, 5 पचे का 25, और 25 माइनस यहाँ पे प्लस का 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब 28 और 21 प्लस में, तो 28 और 21 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 49 आया। और 49 में आप लोग को 25 घटा देना है। अब हमें क्या करना है, घटा देना है। तो देखो 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यानी हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 24। 24 जो है ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पे आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, 15 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है। कह रहा है दी गई आकृति में सही दर्पण का चयन करें जो दर्पण को MN पर रखा जाए जैसे नीचे दर्शाया गया। यह प्रश्न क्या है, तो मिरर इमेज का है, दर्पण प्रतिबिंब का। यहाँ पे M और M दर्पण लगा है, यहाँ पे कुछ अल्फा वर्ड और संख्या है। अब बताना इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा। तो देखो मिरर इमेज में क्या होता है कि दाएं वाला बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में, यानी उलट पुलट जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे टी है, टी इस तरफ है तो कुछ उलट का कुछ इस तरफ आ जाएगा, और टी को अगर दाएं बाएं से उल्टोगे ना तो ऐसा ही रहेगा, यानी ऑप्शन का ए गलत और ऑप्शन का यहाँ पे सी गलत। ठीक है, अब बचा यहाँ पे कौन, आर। अब देखो आर जो इस तरफ है ना वह आ जाएगा इस तरफ, और कैसे, तो इसका मुंह देखो आर का इस तरफ है, तो इसको उल्टोगे ना तो कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर का यहाँ पे बी गलत, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर 1D बचा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलो समझना 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न क्या है भाई, कह रहा है दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ भी मिरर इमेज बताना है, किसका, एफ का। यहाँ पे एफ दे रखा है कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे पी और क्यू क्या है, मिरर है। अभी बताया कि दाएं वाला बाएं में और बाएं वाला दाएं में हो जाएगा, यानी इसका मुंह देखो इस तरफ है तो इसका मुंह सिंपल सा आप लोग क्या करो ना, इस तरफ करो ना, इस तरफ ऐसे होगा, ऐसे एफ होगा। तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी गलत, बनली वन ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना 17 नंबर का क्या कर, यह प्रश्न क्या कर रहा है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है, कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न है। ठीक है, कर रहा है कि अगर इसको ऐसा आकृति है, इसको एक बार इधर को उल्टोगे फिर इधर को उल्टोगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये आप लोग को बताना है। तो देखो कटिंग एंड फोल्डिंग वाले में क्या होता है कि इस तरह अगर हमें तीर दे रखा है ना तो इसको ओपन करेंगे तो इसको ऊपर की ओर, यानी उल्टा तरफ, यानी जब इसको हम ऊपर की तरफ उल्टेंगे तो कैसा बनेगा। तो देखो यह चांद इस तारा है तो चांद तो ऐसा ही रहेगा, चांद जैसा ऐसा ही रहेगा। इसको नीचे से जब इधर की ओर उल्टोगे तो ऐसा ही होगा।
लेकिन यह जो गोला है और आकृति है तो इसका दोनों आँख ऊपर का है तो दोनों आँख नीचे के हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दोनों आँख नीचे हो जाएगा। और इसका मुंह इस तरफ है तो इसका मुंह उलट के कुछ इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा कौन सा दिख रहा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो डी पहले ही गलत हो गया और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बाकी सभी सही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे दाएं बाएं कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे, और देखो ऑप्शन नंबर का सी भी गलत होगा क्योंकि इसका यहाँ पे आँख जो है इसका ऊपर रखा है, आँख होना चाहिए नीचे। ठीक है, अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हमें, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ भी समझना पड़ेगा। कैसे? तो देखो, अब जब इसको आप लोग कुछ इस तरह से उल्टोगे, जब इसको इस तरह से उल्टोगे ना तो इसका जो ये चांद जो है, यह चांद किस तरफ आ जाएगा भाई? तो चांद जो है इस तरफ आ जाएगा, चांद इस तरफ आ जाएगा। और ये आकृति जो है इसका सर ऐसा ही रहेगा और इसका आँख भी नीचे की ओर रहेगा और मुंह नीचे की ओर रहेगा। अब ऐसा देखो तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। यह प्रश्न को थोड़ा सा समझो, यहाँ पे पहले देखो और समझो तब सोल्व करोगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे समझना 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अगले वाले आकृति क्या होगा ये पता करो। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग समझ पाओगे। सबसे पहला आकृति देखो, इसमें एक रेखा है, इसमें एक और दो रेखा है, इसमें एक दो तीन रेखा है, एक दो तीन चार रेखा है, इसमें एक दो तीन चार पाँच रेखा है। यानी हर बार एक एक रेखा बढ़ रहा है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ चार है, यहाँ पे पाँच रेखा, तो यहाँ पे छः रेखा होना चाहिए। अब देखो किस आकृति में छः रेखा है, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, छः रेखा देखो इसमें, एक दो तीन चार पाँच, पाँच इसमें, तो ये होगा नहीं, हमें छः वाला चाहिए। एक दो तीन चार पाँच, तो इसमें पाँच है तो ये होगा नहीं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ वाला है तो ये वाला होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। करा है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के कर्म को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्द कोश आते हैं। यानी इन सभी का हमें क्या करना है, तो कर्म में सजाना है। अब कर्म में सजाने का भी एक तरीका होता है कि सबसे पहले यहाँ पे जो कॉमन होता है उसको काट दो। देखो जी, हमें यहाँ पे सभी में कॉमन मिला, काट दी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ए मिला, ए मिला, ओ मिला, ए मिला, ए मिला। अब देखो, अब बोलो सबसे पहले ए वाले आएगा कि ओ वाले आएगा, तो बोलोगे सबसे पहले ए वाले आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? ए वाले आएगा। यानी हमें क्या करना है, तो ओ वाले को भी हमें स्टॉप करके रखना है। ओ वाले को हम स्टॉप कर दिए। अब हमें ए वाले में पहले काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ए में देखो ए कट गया, ए कट गया। अब ए के बाद कौन है? यहाँ पे आर है, आर है, आर है, एस है। अब बताओ सबसे पहले आर आएगा कि एस आएगा? तो आर 18 नंबर पे आता है, एस 19 पे आता है। ठीक है, तो पहले आएगा कौन आएगा भाई? तो आर। तो आर इसमें आर आर सभी कट गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक दो तीन में पहले देखना, उसको हमें इसको स्टॉप करके रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एल है। अब पहले कौन आएगा? तो बोलोगे पहले ए आएगा। पहले ए आएगा तो ए वाला कट गया, एक ए आया फिर कट गया। अब यहाँ पे एन बचा, यहाँ पे एल बचा, तो पहले कौन आएगा? एल 12 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, तो बोलोगे पहले एल आएगा यानी चार, तो चार होगा। फिर एन आएगा तो दो। ठीक है, अब ये हो गया। और अंत में बच रहा था कौन? तो ये एस बच रहा था, तो उसको फिर करना है। यानी यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे 5 होगा। और सबसे अंत में कौन बचा? तो 3 बचा, तो 3 होगा। 14253, 14253 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 20 नंबर का प्रश्न, और यह आप सभी को होमवर्क के रूप में है, गृह कार्य का रूप में है। यानी सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि इसका क्या होगा। कराए संशोधन का संबंध जिस प्रकार सुधार से है तो निष्कासन का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।